Hey guys and welcome back to 1M UFC, your daily dose of Manchester United। और आज हम बात करने वाले हैं चैम्पियंस लीग में होने वाले हमारे गेम की, जो कि है अगेंस्ट एटलांटा। यूनाइटेड ने जैसे न तैसे करके एटलांटा के अगेंस्ट होम पर रिजल्ट निकाल लिया, जैसे कि हमने विलेरियल के अगेंस्ट भी निकाल लिया था। जो हम नहीं कर पाए थे यंग बॉयज़ के अगेंस्ट, वो हमने इन दोनों टीम के अगेंस्ट कर लिया। बट यूनाइटेड का अवे रिकॉर्ड इन चैम्पियंस लीग इज़ वेरी 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 पुअर। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे तीन ट्रिप्स की, अवे ट्रिप्स की इन यूसीएल, हम हारे हैं। और हम हारे हैं इस्तांबुल बासिकशाहिर के अगेंस्ट, हम हारे हैं आरबी लीप्जिग के अगेंस्ट, और हम हारे हैं यंग बॉयज़ के अगेंस्ट। उनमें से दो फिक्चर्स ऐसे थे जो हमें बहुत ही ईजिली जीत लेने चाहिए थे, बट हमने नहीं जीते। वहाँ सवाल निशान उठता है मैनेजर की टैक्टिक्स पर। बट उन टैक्टिक्स पर जाने से पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ दोनों ही टीम्स की रीसेंट रन ऑफ फॉर्म का। जहां यूनाइटेड अपने पिछले गेम में 3-0 की सॉरी नॉट डिफीट, अब तो डिफीट की आदत सी पड़ गई है ना लाने की बार बार मुंह में। तो यूनाइटेड ने अपना लास्ट गेम स्पर्स के अगेंस्ट जीता है 3-0 की स्कोर लाइन से। वहीं दूसरी तरफ एटलांटा ने अपना गेम ड्रॉ किया है अगेंस्ट लाजियो। अब यूनाइटेड और एटलांटा दोनों ही 5th पोजीशन पर हैं। जैसे लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हुआ ये था कि यूनाइटेड और एटलांटा दोनों ही 6th पोजीशन पर थी। दोनों ने सिमिलर नंबर ऑफ गोल्स कंसीड किए थे। बट इस फिक्चर में आने से पहले सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। एटलांटा ने 11 गेम खेल ली हैं, यूनाइटेड ने 10 गेम खेले हैं। एटलांटा के 19 पॉइंट्स हैं, यूनाइटेड के 17 पॉइंट्स हैं। एटलांटा ने 20 गोल स्कोर किए हैं, हमने 19 गोल स्कोर किए हैं। एटलांटा ने 14 गोल कंसीड किए हैं, हमने भाई साहब 15 गोल कंसीड किए हैं। हमारा जीडी 4 है, उनका 6 है। अब यहाँ पर हमने जो गलतियां पिछले मैच में की थी, अब फॉर्मेशन तो नहीं बदलेगी एटलांटा की फॉर्मेशन वही है, वही रहेगी, जो कि है 3-4-1-2। अब उस 3-4-1-2 के सेटअप को रोकने के लिए हमने पिछली बार जो फॉर्मेशन उतारी थी वो पूरी तरीके से क्रम्बल कर गई, क्योंकि हमने विंग्स पर इतना ज़्यादा स्पेस दे रखा था उनको। और यही कुछ जो एटलांटा हमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई थी, वो लिवरपूल ने आकर किया। और लिवरपूल की स्कोर लाइन के बाद सोल्शायर हो गया प्रैग्मेटिक, वो हो गया प्रैक्टिकल, वो चला गया 5 एट द बैक। अब 5 एट द बैक इस लाइनअप के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उसके पीछे रीज़न ये है कि लिवरपूल का जो अटैक बनता है वो थ्रू द विंग्स तो बनता ही है, बट उनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा शोल्डर पर रन लेते हैं, जैसे कि माने, जैसे कि सला, जैसे कि जोटा। और हम वो अगर सिमिलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस के साथ इस गेम में उतरेंगे तो एटलांटा थोड़ी डिफरेंट है। एटलांटा का नंबर 10 ड्रॉप, मतलब आगे अप फ्रंट रन लेता है, वो एज अ सेकेंड स्ट्राइकर खेलता है। और साथ ही साथ जो उनके ऑफेंसिव फुल बैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप फ्रंट खेलते हैं। उससे होता क्या है कि उनकी जो विंग पर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। और उसी स्पेस के चलते रैशफोर्ड का जो गोल निकल कर आया था वो उसी स्पेस के चलते आया था। क्योंकि आप अगर अपने प्लेयर्स के इन बिहाइंड रन्स अगर चेक करोगे, उन पर बॉल्स डिलीवर करोगे, तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। और हमने एटलांटा के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में चांसेस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, बट वो जो कोशिश थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम ओवर ट्राई कर रहे थे। ब्रूनो के पासेस में वेट कुछ ज़्यादा था। बट अगर कल हम रिजल्ट ग्राइंड करना चाहते हैं, हम 3 पॉइंट्स लेना चाहते हैं, हम ग्रुप में अपनी पोजीशन और सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं लीग पोजीशन की बात, मतलब ग्रुप पोजीशन की बात करूं, तो यूनाइटेड आफ्टर 3 गेम्स आर सिटिंग एट द टॉप, बट जीटी 1 का है और 6 पॉइंट्स हैं 3 गेम्स में। वहीं एटलांटा जो कि हमसे 2 पॉइंट्स पीछे है, वो 3rd पोजीशन पर है। अगर वो ये गेम जीत जाते हैं तो वो हमसे ऊपर चले जाएंगे। अगर वो ये गेम ड्रॉ कर लेते हैं तो 5 पॉइंट्स उनके होंगे, 7 हमारे पास होंगे। अब उसके बाद हमें डू और डाई सिचुएशन में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी यूनाइटेड को 4 पॉइंट और चाहिए हैं अगर वो चाहते हैं कि वो ये ग्रुप क्वालिफाई करें। और अगर हम चाहते हैं कि ये ग्रुप हम टॉप करें तो हमें चाहिए होंगे 6 पॉइंट्स। हमें अपने 3 में से 2 गेम जीतने ही जीतने पड़ेंगे। अब वो 2 गेम जीतने के लिए सबसे बड़ा प्लेयर कौन है हमारे पास? हाँ जी, बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या रोनाल्डो जो भी कह लो, रोनाल्डो बंदा जब से वापस आया है उसने सिर्फ प्रोड्यूस किया है, उसने सिर्फ डिलीवर किया है। पिछले 3 यूसीएल गेम में 3 गोल हैं, जिसमें से कि 2 विनर हैं। एक आया था विलेरियल के अगेंस्ट इंजरी टाइम में, और दूसरा आया है एटलांटा के अगेंस्ट 93rd मिनट में। पीच ऑफ अ गोल, पीच हेडर, मतलब वो गोल आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करते। वो गोल अगर कोई स्कोर कर सकता था तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसने डिलीवर किया है।
और एटलांटा के अगेंस्ट रोनाल्डो का रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 4 लीग गेम्स में रोनाल्डो ने 3 गोल स्कोर किए हैं। इटालियन टीम्स के अगेंस्ट रोनाल्डो का रिकॉर्ड और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। जब भी रोनाल्डो ने इटालियन टीम्स को फेस किया है इन यूसीएल, उसने डिलीवर किया है। इन 24 गेम्स ही हैज़ स्कोर्ड 19 गोल्स अगेंस्ट इटालियन साइड्स। तो इटली उसकी फेवरेट ओपोनेंट है। ये कह सकते हैं कि इटली से कोई टीम आती है तो रोनाल्डो भाई साहब अपने हाथ सहलाता है कि भाई मज़ा आ गया, मामा मिया। बट जैसी हमारी रन ऑफ परफॉर्मेंस रही है, हमारा अप एंड डाउन जो हमारा लेवल रहा है कंसिस्टेंसी का, हम डिलीवर नहीं कर पाए कंसिस्टेंट बेसिस पर, वो हमें रोकना पड़ेगा। देखो सीधी बात है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सोल्शायर है जॉब में या कोई और है। हाँ, अब जॉब की बात आ रही है तो एक खबर और आई है उड़ती उड़ती कि एंटोनियो कॉन्टे कुड बी द न्यू स्पर्स मैनेजर। और इस न्यूज़ के बाद बहुत सारे फैंस का दिल टूट गया है कि भाई साहब ये क्या कर दिया, ये जो गूदा स्पर्स बोर्ड ने दिखाया है ये हमारा यूनाइटेड बोर्ड क्यों नहीं दिखा पाया, क्यों हम वो नहीं कर पाए जो स्पर्स बोर्ड ने कर दिया, क्यों हम ओले गनर सोल्शायर को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पाए। मैंने एनालिसिस किया था स्पर्स के, मतलब सॉरी नॉट स्पर्स के बट कॉन्टे के स्टाइल ऑफ प्ले का, कॉन्टे की मेंटालिटी का, कॉन्टे का जो वर्क एथिक है उसका। तो वो आप वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि आपकी टीम अगर यहाँ से रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, हम अगर चैंपियंस लीग में आगे और जाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, हम सेमीफाइनल तक जाते हैं और सोल्शायर एज अ मैनेजर मैं बात कर रहा हूँ, या फिर हम प्रीमियर लीग में अपनी परफॉर्मेंस यहाँ से अप करते हैं और हम गेम दर गेम पॉइंट्स जीतते जाते हैं। क्योंकि यहाँ से आपको एक एक गेम कंसिडर करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हम अगले 3 गेम जीत जाएं तो हम कहाँ होंगे, नहीं, आप अगले गेम पर फोकस करिए, आप अगला गेम जीतिए। अब चाहे वो देखो, लोग जो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ यूनाइटेड हार जाए क्योंकि मैं सोल्शायर को एज अ मैनेजर नहीं देखना चाहता, प्लीज़ कट द बुलशिट। क्योंकि ये एक यूनाइटेड फैन की मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। आपके लिए पर्सन कौन इंचार्ज है वो मैटर नहीं करना चाहिए। आपके लिए जो चीज़ मैटर करनी चाहिए वो है क्लब की सक्सेस। अब वो चाहे सोल्शायर के साथ रहकर आए या किसी और मैनेजर के साथ रहकर आए, आप क्लब की सक्सेस पर ध्यान दीजिए, आप क्लब के प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, ना कि ये बेफालतू की चीज़ों पर। अब अगर उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ एटलांटा के, कि भाई साहब उनका जो मेन प्लेयर है उनके होम टर्फ पर है वो है जपाटा। क्योंकि उन्होंने अपने चैंपियंस लीग फिक्चर में 4 गोल स्कोर किए हैं होम पर, उसमें से 3 जपाटा ने स्कोर किए हैं। और जपाटा कोई एरा गैरा प्लेयर नहीं है, जपाटा बहुत ही वेल सेटल्ड एंड वेल नोन नंबर 9 है और एटलांटा के सिस्टम में बहुत सही से फिट होता है। वो और इलिचिच या फिर मुरियल जो भी खेलते हैं प्रॉपर गेम रन करते हैं। मुरियल की बेस्ट क्वालिटी है कि वो शोल्डर ड्रॉप करके जो रन स्पेसेस देता है पैसालेज को, वो उन स्पेसेस को पिक करता है और एट टाइम्स मुरियल एज अ नंबर 10 भी ड्रॉप करता है। उस पॉइंट पर हमें क्या करना होगा कि हमें एक होल्डिंग मिडफील्डर डालना पड़ेगा उस पोजीशन पर। हमें पैसेज ब्लॉक करना पड़ेगा बिटवीन द लाइन्स अगर वो खेल रहे हैं। क्योंकि जब एक टीम 3-4-1-2 की फॉर्मेशन में खेल रही है तो वो रिस्क टेकिंग पासेस डालेंगे, वो डालेंगे थ्रू बॉल्स, और उन थ्रू बॉल्स को हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। और वो ब्लॉक करने के लिए हमें अपने जो 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स हैं, अगर हम जाते हैं होल्डिंग मिडफील्डर्स के साथ डबल पिवट के साथ, तो हमें वो पैसेज ब्लॉक करना पड़ेगा, हमें रोकने पड़ेंगे, हमें इंटरसेप्ट करने के पड़ेंगे पासेस। और उन पासेस को इंटरसेप्ट करने के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं फ्रेड और मैकटोमिनी को देखूं साथ में। आई वांट टू सी नेमानिया मैटिच इन दैट मिडफील्ड। लोग चाहे जो कहें कि एज है, ये है, वो है, he is a right guy for this game because you need to control the tempo of the game and there's no better player in United at the moment who can be at that position and can control the tempo of the game. It's not Paul Pogba, it's not Donny van de Beek, it's not, certainly not Fred and McTominay, but it is Nemanja Matic. He comes from Serbia, he'll fucking murder ya, that's it. अब उसके बाद भाई साहब थोड़ी सी बात कर लेना टीम न्यूज़ की। तो विक्टर लिंडलॉफ इज़ नॉट इन द ट्रैवलिंग स्क्वाड। जो यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल ऐप पर अभी ट्रैवलिंग टीम की न्यूज़ अपडेट की है उसमें विक्टर लिंडलॉफ का नाम नहीं है, बट कवानी इज़ देयर। तो दिस इज़ अ बिग बूस्ट फॉर ओले गुनर सोल्शायर दैट ही इज़ ब्रिंगिंग एडिनसन कवानी विद हिज स्क्वाड। क्योंकि एडिनसन कवानी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर की थी स्पर्स के अगेंस्ट, दोस टू रोनाल्डो एंड कवानी will be very very useful against a team like Atalanta, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसेस लीव करती है पीछे फील्ड में, और उन स्पेसेस को हमें एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। बट साथ ही साथ अगर हम 3-4-3 के सिस्टम में जा रहे हैं या फिर हम 3-4-1-2 के सिस्टम में जा रहे हैं,
यू कैन नॉट ड्रॉप जेडन सैंचो, यू कैन नॉट ड्रॉप रैशफोर्ड इन दैट लाइनअप, फ्रॉम दैट लाइनअप, क्योंकि आपको विड्थ चाहिए, आपको प्लेयर्स चाहिए जो उनके जब फुल बैक्स आगे अप फ्रंट प्रेस करेंगे, उन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना, उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना और ब्रूनो को हेल्प करना क्रिएटिव डिपार्टमेंट में। क्योंकि स्पर्स के अगेंस्ट हम जीते इसलिए, हमने गेम इसलिए डोमिनेट किया क्योंकि वो टीम खुद लो ऑन कॉन्फिडेंस थी, उसका मैनेजर खुद सैक की सिचुएशन फेस कर रहा था और इवेंचुअली वो सैक हो गया रिजल्ट के बाद। बट एटलांटा के साथ ये नहीं है। गैस्परिनी इज़ अ वेरी वेल नोन मैनेजर, उसने एटलांटा को एक नई इमेज दी है, एक नया स्टेटस दिया है और उनको वो चैंपियंस लीग की फुटबॉल दे रहा है हर साल। और अगर वो चैंपियंस लीग में है तो उसका बहुत बड़ा मेन रीज़न यही है कि गैस्परिनी कभी भी अपने आइडियोलॉजी के साथ सेक्रीफाइस नहीं करता। यू कैन कॉल हिम एज अनदर बियल्सा, क्योंकि वो एरोगेंट है, वो चाहे आप उसको कोई भी प्लेयर दे दो, उसका एक पर्टिकुलर सेटअप है, वो उसी को यूज़ करेगा। अब अगर मैं और बात कर लेता हूं कि यूनाइटेड ने, हाँ अब रिकॉर्ड्स की बात हो रही है तो एक और रिकॉर्ड है जो कि यूनाइटेड की बुक लिस्ट में है। यूनाइटेड कुड बी द 4th टीम इन द यूसीएल हिस्ट्री टू विन 150 यूसीएल गेम्स। ये ना लिवरपूल ने किया है, ये ना चेल्सी ने किया है, ये आज से, और दिस कुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम एन इंग्लिश टीम विल कंप्लीट 150 विक्ट्रीज इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। ये पहले, हमसे पहले आज तक काम जो किया है वो किया है रियल मैड्रिड ने, वो किया है बायर्न म्यूनिख ने, और वो काम किया है एफसी बार्सिलोना ने। यूनाइटेड विल बी द 4th टीम इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ दिस कॉम्पिटिशन जो कि 150 विंस रजिस्टर करेंगे। अब उसके बाद रीसेंट विक्ट्री ओवर स्पर्स, भाई साहब ये सबको पता है कि ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, सबका करेगी। बट ब्रूनो इन टुडेज कॉन्फ्रेंस सेड कि लिवरपूल की लॉस वो पास्ट में है, ये जो स्पर्स के अगेंस्ट विक्ट्री निकली है ये भी पास्ट में है। हमें इन विक्ट्रीज और इन लॉसेस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है आने वाले गेम से। वी नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एटलांटा गेम एंड वी नीड टू डिलीवर, क्योंकि उस दिन सिर्फ फैंस दुखी नहीं हुए थे, दुखी हम भी हुए थे। एंड दैट इज वेरी ट्रू फॉर प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो, फॉर प्लेयर्स लाइक ब्रूनो फर्नांडिस, फॉर प्लेयर्स लाइक एडिनसन कावानी, डेविड डेहिया। दिस डिफीट वॉज हार्ड टू टेक बिकॉज वो प्लेयर्स अपना सब कुछ दे रहे थे फील्ड पर, बट द सेटअप वॉज रॉन्ग and the setup has to be right if United want to qualify to the next round in the Champions League, because it has been a very long time since United has made a statement in this particular competition. We need to cross that barrier, हमें जाना पड़ेगा सेमीफाइनल तक, फाइनल तक, क्योंकि अगर इस टीम को कुछ जीतना है तो वो कैरेक्टर शो करना पड़ेगा। Liverpool under Jurgen Klopp were struggling in the Premier League, but they eventually made into the finals of that competition before losing against Real Madrid because of the Karius Howler, Lord Karius है ये वो। But यूनाइटेड को यहाँ से खुद को पिक करना पड़ेगा। दे कैन नॉट ड्रॉप देयर शोल्डर्स, दे कैन नॉट ड्रॉप देयर हेड। द ओनली वे इज टू वर्क हार्ड एंड टू गो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज that's the only way you can shut your criticizers, you can shut the media down. I mean, you cannot shut the media down, do you? क्योंकि यूनाइटेड का नाम बिकता है और तभी आधी ज़्यादा स्पोर्ट्स एजेंसीज का काम चल रहा है। अब यूनाइटेड ने अपने 3 जो गेम खेले हैं यूसीएल में अवे टर्फ पर, वो सारे हार गए हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और रोनाल्डो is on the way to score 4th consecutive goal in the Champions League. This will be the very first time he will do this while playing for Manchester United. उसने बहुत सारे रिकॉर्ड क्रिएट कर रखे हैं भाई साहब पहले, एंड दिस इज नथिंग अब मैं अगर सेटअप की बात करता हूँ कि किस सेटअप के साथ मैं यूनाइटेड को देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी यूनाइटेड विद अ मोर डायनामिक गेम प्ले, विद अ मोर डायनामिक सेटअप। हियर आर सम ऑफ द फॉर्मेशंस दैट आई वर्कड अपॉन। मैं चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसा दिखाऊं अपने व्यूअर्स को जहां उनको आइडिया लगे कि किस किस सेटअप के साथ यूनाइटेड की टीम एटलांटा के अगेंस्ट उतर सकती है। 3-4-3 सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा, हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा अप फ्रंट, क्योंकि हमें विंग की गेम प्ले मिलेगा, साथ ही साथ हमें ऑफेंसिव फुल बैक्स मिल जाएंगे, हमें प्रॉपर 3 सेंटर बैक मिल जाएंगे। अब क्योंकि लिंडलॉफ नहीं है तो हु विल बी द 3rd सेंटर बैक? विल इट बी बाई? मेरे मायने में वी शुड यूज एरोन वन बिसाका इन दैट पोजीशन, क्योंकि मुझे लगता है कि एरोन वन बिसाका कुड डिलीवर मच बेटर एट एज द 3rd सेंटर बैक देन वी यूजिंग हिम ऑन द ऑफेंसिव फुल बैक पोजीशन। उस पोजीशन पर मैं डिएगो डैलोट पर डालूंगा, क्योंकि मुझे भाई साहब विंग के थ्रू थोड़ा कनेक्शन चाहिए। अगर मैं सेंचो आगे यूज़ करूँ, सेंचो को यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बेंच अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऑन द बेंच ईच एंड एवरी वीक। ठीक है, स्पर्स के अगेंस्ट थोड़ा अलग तरीका का गेम प्लान था, यहाँ पर आपको विंग्स के थ्रू गेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि
against Atalanta, you need that numerical superiority on the wings. You need to nullify their attack, their gameplay on the wings by throwing players up front, by throwing numbers on the wings and also blocking the passage through the middle of the park. Because Ronaldo has to start as number 9 and अगर हम 3-4-1-2 भी जा रहे हैं तो भी हमें विंग पर रैशफोर्ड और सैंचो को यूज करना ही पड़ेगा. आई एम रेडी टू ड्रॉप लूक शॉ. आई डोंट वांट लूक शॉ. What's the need of Luke Shaw if he's not delivering week in week out, if he's not focusing on the runs that have been made through his on his shoulder. वो चेक नहीं करता कभी. और एटलांटा ने पहला गोल वहीं से स्कोर किया था. लिवरपूल के 5 के 5 गोल वहीं उसी पोजीशन से आए थे. आई डोंट वांट दैट. आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक दैट वी डिड अगेंस्ट एटलांटा इन द फर्स्ट हाफ. आई वांट टू डोमिनेट द गेम एंड फॉर दैट आई नीड अ प्रॉपर सॉलिड लाइनअप. उसके साथ ही साथ हम जा सकते हैं 4-3-3 अटैक की फॉर्मेशन में, जहां ब्रूनो विल बी द नंबर 10, मैटिच एंड पॉग्बा कुड बी द 2 प्लेयर्स होल्डिंग मिडफील्डर्स, या फिर मैकटोमिनी और पॉग्बा को डाल दूं मैं, या फिर मैं मैटिच और फ्रेड को भी डाल सकता हूँ, या फिर मैं मैटिच और डॉनी को भी डाल सकता हूँ. अब अगर मैं 3-4-1-2 के सिस्टम में खेल रहा हूँ तो उस सिस्टम में मैं ये चाहूँगा कि मैं डॉनी को रखूँ यार, मैं मैटिच को रखूँ. मुझे लिंकअप प्ले देखना है, मुझे ब्रूनो का लिंकअप प्ले देखना है डॉनी के साथ, मुझे डॉनी का लिंकअप प्ले देखना है सैंचो के साथ, मुझे डॉनी का लिंकअप प्ले देखना है डिफेंडर्स का और फ्रंट फॉरवर्ड्स का. तो डॉनी कुड बी दैट वन प्लेयर हु विल use his tiki-taka style of play and could unlock the defense. क्योंकि the main attribute of Donny van de Beek and Jadon Sancho is they pull the opponents towards them. They pull players towards them and that gives an extra space for Bruno Fernandes, players like Edinson Cavani, players like Ronaldo, even players like Marcus Rashford who thrive on those spaces. और वो जो रैशफोर्ड का गोल था, दैट फर्स्ट गोल अगेंस्ट अटलांटा, जहां से हमारे कमबैक की शुरुआत हुई, वो निकला ही उसी रन की वजह से था. क्योंकि रैशफोर्ड अक्सर ये रन्स निकालता है बट उन रन्स को पिक करने वाला कोई है नहीं टीम में. द ओनली गाय हु पिक्स दोज रन्स इज Victor Lindelof, and not as a defender you can say Victor Lindelof does that at times, but Bruno is the only guy who reads the game well, who likes to take risk. और एटलांटा के अगेंस्ट हम पहले हाफ में काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में थे जब तक हम 2-0 डाउन नहीं गए थे, बट क्योंकि हमने वो गेम अच्छे से कंट्रोल नहीं किया, हमने उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं किया जो कि रैशफोर्ड को मिल रहे थे, तो वहाँ हमने गेम स्पॉइल कर दिया. बट जो गलती हमने लिवरपूल के अगेंस्ट की, जो गलती हमने फर्स्ट हाफ में एटलांटा के अगेंस्ट की, वो हम यहाँ ना करें. क्योंकि अगला गेम आपका मैन सिटी से है. दिस कुड बी अ परफेक्ट रिहर्सल फॉर दैट गेम. यहाँ आप गेम जीतो, यहाँ आप कॉन्फिडेंस आप करो अपना, यहाँ आप एक प्रॉपर सेटअप के साथ अपनी टीम उतारो, कमांड करो गेम को राइट फ्रॉम द मिनट 1, और आप अगले गेम में एक कमांडिंग पोजीशन में जाओगे. क्योंकि सिटी अभी हार के आ रही है पैलेस के अगेंस्ट. आप अगर स्पर्स के अगेंस्ट और अगर एटलांटा के अगेंस्ट गेम जीत कर जाते हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पुश रहेगा और आप मोटिवेट होकर ही आ रहे हो. क्योंकि आपने जब 5-0 की डिफीट झेल ली अपने होम पर, तो ऐसी और कोई चीज़ है नहीं जो आपको पुश करे अपना स्टैंडर्ड अप करने के लिए. क्योंकि यू हैव बीन डिफीटेड एट योर ओन होम टफ बाय योर बिगेस्ट राइवल. दिस शुड बी इनफ टू मोटिवेट यू. दिस शुड बी इनफ टू पुश you to your extreme limits. And that's what I want to see. And talking about Solskjaer has to be practical. Solskjaer has to be pragmatic. But at the same time, Solskjaer should not bench his A players. Because if you're saving your job by putting a lineup that is only going for a draw, you'll not be in charge after the international break. And you should not be in charge after the international break. If your mentality is that weak, don't go out and save your job. Go and outperform the opponent by putting up a strong lineup, by putting up a proper system, because that's what we expect from Manchester United, and that's what my expectations are from Ole Gunnar Solskjaer. Because I know अगर यहाँ से हम overturn कर दे the situation, there's no way this guy will look back, and there's no way these players will look back, because the defeat against Liverpool will be in the past, but the result that will be there in the future will define how our season will finish and where we will be finishing at the end of the season, और हम ट्रॉफी जीतते हैं या नहीं जीतते हैं. साथ ही साथ अब क्योंकि हमने बातें कर ली हैं, तो हम थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि एटलांटा कहाँ से थ्रेट हमें प्रोड्यूस कर सकता है. देखो, एटलांटा बहुत स्ट्रॉन्ग है थ्रू द विंग्स. ज़पा कोस्टा और मेल जो उनके ऑफेंसिव फुल बैक्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इन बिहाइंड रन्स निकालते हैं. पैसालेच एट टाइम्स ड्रॉप करता है. उसके साथ साथ डी रूम जो आगे रन निकालता है, और बिग बूस्ट है क्योंकि डेमिराल इज बैक. तो डेमिराल इज बैक, तो इसका मतलब ये है कि दे विल बी प्लेइंग विद देयर फर्स्ट 11. ठीक है ना. इलिचिच इज फिट, ज़पाटा इज फिट, मुरियल इज फिट, तो उनके पास अपनी प्रॉपर टीम है.
बट उस प्रॉपर टीम को अनसेटल करने के लिए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी गेम का रुख बदल सकते हैं। अगर हम वो परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में दे सकते हैं तो वो हम मिनट 1 से भी दे सकते हो, और हमें वो देनी पड़ेगी, क्योंकि दैट्स व्हाट दिस क्लब नीड्स, दैट्स व्हाट this fan base deserves, and that's what this competition deserves. If you are looking forward to win this competition, you need to deliver week in week out. You need to deliver on a regular basis. You cannot perform in one game and let down the entire fan base in the very next game. This should not happen, and this cannot happen anymore at this club, because now you have got a squad that need to compete for the titles, that need to deliver, and that must perform with a statement kind of performances, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक ऐसी टीम आ चुकी है जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। अभी तक आप रो रहे थे कि आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, आपके पास नंबर 6 की पोजीशन नहीं है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक पोजीशन पूरा आपका सीज़न डिफाइन नहीं करती। बहुत मैचेस ऐसे आएंगे जहाँ आपको कमी खलेगी, बट यू नीड टू अप योर स्टैंडर्ड, एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन परफॉर्म एंड आउट परफॉर्म योर ओपोनेंट। और बस अब इसके बाद मेरा लास्ट प्रेडिक्शन इस गेम को लेके यही है कि यूनाइटेड अगर इस गेम को जीतना चाह रही है तो दे नीड टू डोमिनेट फ्रॉम मिनट 1, एंड आई एम प्रेडिक्टिंग a 2-1 विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई डोंट थिंक दैट वी विल गेट अ क्लीन शीट, बिकॉज बहुत मुश्किल से क्लीन शीट हम सिक्योर कर पाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम इतने अच्छे हैं कि हम क्लीन शीट निकाल पाएंगे। इफ़ वी आर गोइंग विद अ 4-3-3 प्लान, then I would be very happy if we are going with a 3-4-3 plan with Sancho and Rashford on the wings, and मतलब offensive fullbacks में I would like to see Alex Telles and Diego Dallo, and Maguire, Shaw and Van Bissaka as a 3 centre backs, Matic and Paul Pogba or Donny van de Beek as a 2 midfielders, and Bruno up front। साथ ही साथ अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे अगर थोड़ी सी विड्थ चाहिए मिडफील्ड में भी, तो मैं यार 4-4-2 खिला दूंगा ना, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं 4-4-2 खिला दूंगा, आई गॉट नो इश्यूज़। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं 4-2-3-1 ही खिला दूँ, कोई इशू नहीं है उसमें भी, बट टीम ऐसी हो जहां आप ओपोनेंट्स को नलीफाई कर सको हर एक पोजीशन पर, और ऐसी टीम तभी हो पाएगी जब आप अपने बेस्ट प्लेयर्स उतारोगे टीम शीट पे। और कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या प्रेडिक्शन है इस गेम को लेकर, और कल का वॉच अलॉन्ग मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं और आप मिलकर देखेंगे, टाइम चाहे जो हो, 12:30 हो, 1 हो, 1:30 हो, फ़र्क नहीं पड़ता। दिस चैनल इज़ फॉर यूनाइटेड फैंस, और मैं और आप मिलकर ये मैच देखेंगे और मज़े करेंगे।